दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीरदास की लाइन, हरि मोरे पीऊ मैं तो राम की बहुरिया, आपने ज़रूर सुनी होगी। और आज हम इन्हीं शब्दों के गहराई में उतरकर इसकी गहराई को जानने का प्रयास करेंगे। कबीरदास ने उस परमात्मा को पति रूप में देकर और खुद को पत्नी रूप में खड़ा करके उस परम आनंद की तरफ इशारा किया है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहाँ पर अलौकिक और लौकिक का मिलन होता है, जहाँ पर भक्त और भगवान का मिलन होता है, जहाँ पर दुख तनाव और महा आनंद का मिलन होता है। यह वह बिंदु है जिसकी चर्चा कबीरदास कर रहे हैं, जिससे हम महा आनंद की तरफ कबीरदास इशारा कर रहे हैं। वह उस जीवन का सबसे बड़ा आनंद है जहाँ पहुँचने के बाद पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, अगर हम इसके गहराई में उतरकर इसे महसूस करने का प्रयास करें, अगर हम इसके गहराई में उतरकर उस महा आनंद का आनंद लेने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि कबीरदास के सारे शब्द अक्षरशः सही हैं और जितना उन्होंने कहा कि उससे भी अधिक अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा जुगों जुगों से उस परमात्मा के लिए भटकती रही है, उस आनंद के लिए भटकती रही है, जन्मों जन्म से दुख तनाव और पीड़ा भोगती रही है। अगर भोगती रही है तो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को पाने के लिए, सिर्फ उस अपने परम प्रिय परमात्मा को पाने के लिए, जहाँ पर अगाध प्रेम है, जहाँ पर असीमित प्रेम की दरिया बहती है, जहाँ पर जीवन का सारा आनंद विलीन हो जाता है और जहाँ पर जीवन की सारी खोजें समाप्त हो जाती हैं। यह वही परमात्मा है जिस परमात्मा की कबीरदास बात कर रहे हैं। कबीरदास ने खुद को पत्नी के रूप में खड़ा कर उन्हें पति के रूप में इसलिए दर्शन किया है क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, जुगों जुगों से एक रहे हैं, और बहुत गहराई में उतरने के बाद भी यह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, या यूँ कहें कि आत्मा ही परमात्मा तक पहुंचती है। इसलिए कबीरदास ने इशारा किया है, अगर हम अपने जीवन में इस सूत्र को उतार सके, अगर हम इसकी गहराई को महसूस कर सकें, तो हमारे जीवन में असीम प्रेम का सागर हिलोरे लेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारे जीवन के सारे दुख और तनाव मिट जाएंगे। उस परमात्मा की गहराई को आज तक कोई माप न सका, जिसका जितना बड़ा पात्र था उतना बड़ा जल भर सका है, लेकिन परमात्मा की गहराई को कोई आज तक माप नहीं पाया, कभी माप भी न सकेगा, क्योंकि परमात्मा तो विराट है, परमात्मा तो असीमित है, और जिसे माप लिया जाए, जिसे मापा जा सके, वह परमात्मा हो ही नहीं सकता। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हृदय की आवश्यकता है। तर्कों से उसे नहीं पाया जा सकता, तर्क के आधार पर परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि तर्क तो तोड़ने का काम करता है, उन्हें उघाड़ने का काम करता है, और परमात्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, परमात्मा को उगाड़ा नहीं जा सकता। परमात्मा तो हृदय के पुकार है, ये परमात्मा तो आत्मा के प्यास है, और जिस पल हमारी आत्मा उसके मिलन के लिए 100% तड़पने लगती है, 100% बेचैन हो जाती है, वह परमात्मा खुद चल करके उस आत्मा तक पहुंचता है, उस मनुष्य तक पहुंचता है। और यही परमात्मा की सबसे बड़ी करुणा है। परमात्मा को किसी भी विधि से पूजा पाठ या किसी भी तरीके से आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह तो उसकी करुणा है, उसकी महानता है, जो करुणा बस
चल करके आत्मा तक आता है, जो करुणावश चल करके मनुष्य तक पहुंचता है, जो करुणावश ही मनुष्य के भीतर अवतरित होता है, यह उसकी करुणा है। अथवा वरना हम उसे आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन वह इतना विराट है, उसका अस्तित्व इतना विराट है कि उसे हम किसी भी तरीके से आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन वह इतना करुणाशील है कि वह भक्त की एक पुकार पर वह सेकंडों में भक्त के सामने उपस्थित हो जाता है। जब आदमी का रोम रोम उस परमात्मा को पुकारने लगता है, जब रोम रोम आदमी का उस परमात्मा को पाने के लिए व्यग्र हो जाता है, तब वह परमात्मा अपनी करुणा बस जहाँ भी होता है वहाँ से क्षण भर में पहुंचकर उस आत्मा के साथ आत्मा के सामने खड़ा हो जाता है। यह उसकी सबसे बड़ा उसकी देन है। इसलिए अगर परमात्मा को पाना है, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में उस परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिसे पाना हर मनुष्य का दायित्व है, जिसे पा लेना हर मनुष्य का लक्ष्य है, तो उसे पाने के लिए आप अपने भीतर अपने रोम रोम में उसे पाने की प्यास पैदा करें। जिस दिन आपका रोम रोम उसके पाने के लिए व्यग्र हो उठेगा, जिस दिन आपकी हर सांस उसके लिए समर्पित हो जाएंगी, उस दिन परमात्मा चल करके आपके पास आएगा, आपके सामने आएगा और आपको दर्शन दे करके वह जीवन के उस महा आनंद का अनुभव कराएगा, जिसे पाने के लिए जन्मों जन्मों से तरसते रहे हैं, जिसे पाने के लिए जन्मों जन्मों से भटकते रहे हैं, जिसका अनुभव करने के लिए आप जन्मों जन्मों से तड़पते रहे हैं, वह खुद ब खुद चल करके आपको उस महा आनंद का अनुभव कराएगा। मित्रों, यह वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी उस परमात्मा को पाने की प्यास पैदा हो सके और वो भी अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचकर उस परम आनंद का अनुभव कर सकें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।